हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत रात हो गई है, बैक टू बैक बहुत कुछ देख लिया है और साथ में ठंडा वंडा साथ में कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है। कभी कुछ गला भी बैठ गया है। बट एनीवेज, जो मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है अभी, द ब्रोकन न्यूज़ आई वुड से इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग वन। इसमें जो किरदार हैं वो एकदम एक तो बहुत अच्छे सूट करे हैं, ऊपर से जो डायरेक्टर साहब हैं इसके अंदर, विनय वैकुल, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। ना जाने शायद उन्होंने न्यूज़ रूम के पीछे काम किया होगा तो उनको इतनी जानकारी है कि न्यूज़ रूम के पीछे का प्रेशर, कनिंगनेस, टीआरपीस की गेम, कौन किसके पीछे भाग रहा है, कैसे दो चैनल्स की राइवलरी होती है, कैसे चैनल्स को चलाने वाले के अंदर ही जो लोग हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजीज रखते हैं। कोई सिर्फ टीआरपी के भागता है, कोई सिर्फ सच्चाई के पीछे भागता है। और ऑब्वियसली पता है कि जो सेंसेशनलाइज करेगा टीआरपी उसको मिलेंगे। तो आपको दो अलग अलग चैनल्स दिखते हैं यहाँ पर, जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक जयदीप अलावत का चैनल है जो कि जोश 24/7, दिबांकर उसका नाम होता है, और काफ़ी कनिंग तरीके का इंसान है। डिस्गस्टिंग सा लगता है आपको, लेकिन आपको ये पर्सनालिटी इतनी सूटेड लगती है कि आपको एक इसका जो प्ले किया गया वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। अब ये टीआरपी इसको लेके जिस तरीके की ज्ञानबाजी करता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वो मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके की बोर्ड रूम डिस्कशन करता है अपनी टीम के साथ कि न्यूज़ को सेंसेशनलाइज कैसे करना होता है, वो काफ़ी बेहतरीन होता है। और काफ़ी सारी न्यूज़ आती जाती रहती है, बट कुछ एक प्लॉट्स हैं जो कंसिस्टेंटली फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टिल द लास्ट एपिसोड चलते रहते हैं। स्टार्टिंग होती है गुलनाज, एक एक्ट्रेस कम पॉलिटिशियन होती है, उसका एमएमएस लीक आउट हो जाता है, तो उसको कैसे सेंसेशनलाइज किया जाता है। दूसरी साइड एक और सेट ऑफ वेमेन हैं जो कि बहुत ज़्यादा राइटियस हैं, और उनके जो चैनल है आवाज़ भारती, उसके अंदर उनका काम यही होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जो जनता है उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा सेंसेशनलाइज नहीं करते। ऑब्वियसली टीआरपी सीआरपी कम नहीं मिलती क्योंकि हम मसाला ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कंज्यूमर्स। तो वहाँ पर आपको जो रोल दिखता है सोनाली बेंद्रे का एज अमीना दिखता है। उसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सोनाली बेंद्रे का आफ्टर हर रिकवरी कमबैक है, और जिस तरीके से अथॉरिटेटिव तरीके से उन्होंने ये रोल किया है, क्योंकि जब आप राइचस होते हो उस को बता पाना के लिए आपको काफ़ी करेज चाहिए होती है। तो उस करेज का डेमोन्स्ट्रेशन दे पाना अपनी आवाज़ में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने डिसीजन मेकिंग से आपको बिल्कुल सही लगता है। आपको लगता है कि सोनाली बेंद्रे इसी टाइप के रोल के लिए बनी थी, और उनका साथ देती है राधा, उनकी कलीग होती है जो कि श्रीप्रिया ने निभाया है। और वो भी इस तरीके की औरत है जो कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, राइट का की तरफ ही जाना चाहती है, लेकिन उसको राइट से थोड़ी थोड़ी घुटन भी महसूस होती है कि कभी कभी हल्के पुल्के अगर उसको इधर उधर के रास्ते निकाल के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कर लेती है। इसके अलावा इन सब दो न्यूज़ चैनल्स के अलावा और भी हल्के फुल्के हिंट्स दिए जाते हैं, बट इन चैनल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट जो कि न्यूबीज होते हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल है ना न्यूज़ वर्ल्ड में घुस के, उसका फेक वर्ल्ड, उसका ग्लैमर वर्ल्ड, उसकी स्ट्रगल को समझना, ये समझना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन आएगा जहाँ पर एक जर्नलिस्ट न्यूबी को कहा जाता है कि चाहे कुछ भी माँ बाप को बुरा लग रहा हो, उनका बच्चा मर गया है, लेकिन आंसू ज़रूर कैप्चर करना, उसी से टीआरपी आती है। तो उस तरीके की चीज़ें क्या वो उनको मन मार के वो करनी भी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें जो जर्नलिज्म के ऊपर है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी लगेंगी, इतनी गहराई से कम दिखाया गया है सीरीज़ के अंदर। और ये जो प्रेशर होता है कि अगर मैंने अपना मन को नहीं मनाया, मेरे को लगता है कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन फिर स्टोरी मेरा बॉस किसी और को दे देगा, ये जो प्रेशर है ना आप भी फील कर रहे होते हो कि यार अभी जो कह रहा है वो कर ले टाइप्स। तो हाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड विद द सेम सेट ऑफ न्यूज़, नोबडी एग्रीज ऑन अ पॉइंट, सबके व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ जैसे मैंने आपको बताया चलती रहती हैं साथ साथ में, चाहे गुलनाज एमएमएस की कहानी हो, फिर एक जो स्पेसिफिकली राधा जिस केस को चेस कर रही है सिटी गेट्स के मॉल फायर स्कैंडल के अंदर, जहाँ पर उसकी जर्नलिस्ट फ्रेंड का और रूममेट का मर जाती है। वो उसके बाद उसकी फाइंडिंग में, जूलिया उसका नाम होता है, वो क्या फाइंड आउट करती है आपको देखना होता है। फिर अखिल कपूर का जो एक स्कैंडल था हो जाता है, हरासमेंट एलिगेशन उसके अगेंस्ट लगते हैं, उसको
कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे प्रेशर बन जाता है न्यूज़ एंकर्स के ऊपर, और न्यूज़ एंकर्स के ऊपर बैठे जो उनके जो फंड करती हैं असल में जो लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़ एंकर्स ही फेस बन जाते हैं न्यूज़ चैनल का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बट एक्चुअली जो फंड कर रहे हैं वो अपने दिमाग से चलाना चाहते हैं, तो उनका भी जो रोल आता है वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये इस तरीके की सीरीज़ बनाई है जिसमें 8 एपिसोड हैं, करीबन 30 मिनट के हैं ऑन एन एवरेज। आगे पीछे का नामकरण ऑब्वियसली आप हटाओगे तो क्या आपको लगेगा एक बारी में ही देख लो ये, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप कहोगे यार 4 अभी देख लिए 4 बाद में देख लिए, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि अभी मैं देख लूँगा, थोड़ा सुबह देख लूँगा, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर कर लूँगा। लेकिन जब ये चलना शुरू होता है ना डर 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 करके, आपको बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपका इंटरेस्ट बन ही जाता है, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो उस तरीके की ये सीरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है मैं बोलूँगा। और जिस तरीके से ये छोड़ा गया है ऐसा लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पर छोड़ने के मूड में। हो सकता है इसका सेकेंड पार्ट सीज़न 2 भी ज़रूर आएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये किरदार काफ़ी अच्छे हैं। जो चीज़ मुझे कैरेक्टराइजेशन में अच्छी लगी और जो नहीं लगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जयदीप अलावत का जो रोल है जिसके अंदर वो एक डिस्गस्टिंग सा सिर्फ टीआरपी पे भागने वाला इंसान है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि बंदा इसी काम के लिए बना था। सोनाली बेंद्रे का जैसे मैंने बोला कि बहुत राइचियस है, आपको ठीक लगेगा। मेरे को राधा का जो कैरेक्टर है ना, जो श्रेया पिलगांवकर ने किया है, वो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये ना जो आवाज़ भारती ने वो चैनल में जो राइचस बनने की कोशिश करी है ना, ये एक्सटेंडेड ही रोल है जो उन्होंने गिल्टी माइंड्स में किया था। अभी गिल्टी माइंड्स भी एक अमेजॉन प्राइम पे आई थी, अगर आपने नहीं देखा तो वो उसमें लॉयर बनी हुई होती हैं और राइचस लॉयर बनी हुई होती हैं। यहाँ पर वो जर्नलिस्ट बनी हुई हैं। तो उनका ये जिस तरीके से वो अपनी तो आर्टिस्ट अच्छी हैं, लेकिन आर्टिस्ट अच्छे रहने के बाद ना उनके अंदर कुछ एक ऐसी कमी लगती है, मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस कमी की वजह से ना ऐसा लगता है कि ये एक्टिंग कर रही हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपको कि नेचुरल नहीं लगता है इतना ज़्यादा, तो वो प्रिटेंशियस सा थोड़ा सा लगने लग जाता है कि ये प्रिटेंड कर रही है टू बी नाइस बट मे बी शी इज़ नॉट नाइस। ऐसे डाउट में ही रहते हो आपके दिमाग में उसकी एक्टिंग देख के। ये फीलिंग आपको जयदीप अलावत के केस में नहीं आती, सोनाली बेंद्रे के केस में नहीं आती, मुझे इसके केस के अंदर, राधा के केस में यानी श्रेया के केस के अंदर ज़रूर आती है। हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, सिर्फ मुझे ही लग रहा हो। आप भी जब ये सीरीज़ देखोगे तो ज़रूर बताना। मेरा मूवी शूवी जो स्कोर रहेगा इसके लिए आई थिंक इट डिज़र्व्स एन ए यार, बिकॉज इट्स क्वाइट एंगेजिंग। और जो न्यूज़ रूम हमने अभी तक देखे हैं उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं और कितनी गहराई के अंदर जा सकते हो एट वेरियस लेवल्स। एक न्यूबीज़ का लेवल है जिनको इस्टेब्लिश करना, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, जो फिर जो स्टार एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनका क्या प्रेशर है, फिर उसके बाद जो इनके ऊपर ओनर्स हैं जो फंड करते हैं उनकी एक और लेयर है, फिर उसके बाद जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सेम न्यूज़ का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो कुल मिला के जो इसका मसाला बनता है और कुल मिला के जो अंडरलाइन काफ़ी सारी स्टोरीज चलती जा रही है और इनकी बैक स्टोरीज जो चलती जा रही है, जयदीप अलावत की अलग स्टोरी है, सोनाली बेंद्रे मीना की अलग स्टोरी चल रही है, न्यू जॉइनीज की अपनी स्टोरी चल रही है, राधा श्रेया की स्टोरी अलग चल रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको थोड़ा ट्रैक रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है यहाँ पर और राइटफुल कंक्लूजन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गए हैं कि ढक 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 इधर उधर जा रहे हो, वो सीमलेस तरीके से चलता जा रहा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जो इसकी डायरेक्शन है विनय वैकुल द्वारा, वो मतलब थोड़ी सी इम्प्रेसिव टाइप के जोन में जाती है। तो जल्दी मिलते हैं यार कल एक आधे रिव्यू और के साथ। अभी थोड़ा लेट ही करूँगा, मैं थोड़ा सोऊंगा अच्छे से, मैं पहले 4-5 घंटे अच्छे से सोऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए और रिव्यूज़ या अपडेट्स लेके आते हैं। बाय बाय।